Hello everyone, salam, namaste, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग बहुत नहीं है, बच्चे लोग जा चुके हैं, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और मैं अपने लिए बना रही हूँ अभी दूध पत्ती। चाय पीने का मन हो रहा है, ठंडक हो गई है ना, क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ा सा अभी मन करने लगा, वरना सुबह की मेरी चाय स्किप ही थी कई महीनों से। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सुबह में बनाया था ये चने, काले चने का पुलाव बच्चे लोग के टिफ़िन के लिए। तो ये मेरे लिए भी हो जाएगा, पर मुझे ये चाहिए नहीं अभी। फ़िलहाल मैं अपने लिए दूध पत्ती बना रही हूँ, ये एंजॉय करूँगी। और ये है वाइट चॉकलेट ब्लॉन्डीज़, ब्राउनीज़ कह सकते हो आप इन्हें, पर ये ब्राउन नहीं है ना, इसलिए इसको ब्लॉन्डीज़ कहा जाता है, बट रेसिपी ब्राउनी वाली ही है। क्या अमेजिंग चीज़ बनी थी यार, ये आप ट्राई कर लेना। आपको बेकिंग वाली चीज़ें अच्छी लगती है, बेक करना पसंद आता है, तो यू मस्ट ट्राई दिस। और सानवी खुशी स्कूल से आ गए थे और ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो एकदम से ही मेरा मन हो गया कि चलो मैं इनके लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ। उन लोग को पसंद भी है, पर पिज़्ज़ा की ऐसा मैंने अलग से डो एंड ये वो तैयारी नहीं की थी। मैं जो पनीर है उसको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, तो मैंने पनीर निकाल के थोड़ा होने रख दिया। और मेरे पास कैप्सिकम थे, प्याज थे, तो मैंने यही काट लिए हैं। आपको पिज़्ज़ा में जो कुछ भी अच्छा लगता हो। वैसे मेरे पास है ना हेलोपिनोज़ भी हैं, लेकिन ये लोग को वो पसंद नहीं आते, इसलिए वो मैंने नहीं ऐड किए। तो जो भी सब्ज़ी आपको अच्छी लगती हो वो आप ले सकते हो। और ये है ना, लाइक बहुत ही आसान वाला पिज़्ज़ा है, और इसके लिए अलग से आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं वो यूजुअली आजकल सबके घर में होती ही हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर जो प्याज है और कैप्सिकम है, इनको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे सौते कर लिया है। और भी कोई सब्ज़ी आप ऐड कर रहे हो तो वो भी यहीं पर डाल करके सौते कर लिया। मैं आपको दिखा रही थी, मैंने गैस बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद इसमें जितनी भी सीजनिंग वगैरह है वो ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। आप इसमें और भी हर्ब्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो मिला सकते हो। साथ में मैंने ये जो मैगी का मसाला होता है ये थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। इसमें नमक भी होता है, तो मैंने अलग से नमक मिर्ची इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। और पिज़्ज़ा मैं नहीं खाने वाली हूँ, बच्चे लोग ही खाएंगे, तो इसमें ज़्यादा मिर्ची ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। वापस से मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और ऐड कर दिए हैं पनीर। ये पनीर भी मुझे फ्राई करने हैं। वैसे तो जब आप पिज़्ज़ा बनाते हो तो आपको अलग से सब्जियां कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, पनीर वगैरह आप मैरिनेट कर सकते हो। पनीर की जगह आप जो चाहें वो ले सकते हो। लाइक आप नॉनवेज खा लेते हो तो उस तरह से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। लेकिन मैं ये पिज़्ज़ा तवे पे बनाने वाली हूँ, तो तवे पे ना ऊपर से हीट नहीं लगती, तो इसलिए ऊपर से अच्छी तरह से जो सब्जियाँ चार होती हैं अवन में, वो वाला इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसलिए सब्ज़ी मैंने अलग से कुक करके रख ली है। और ये पनीर को आप अपने हिसाब से तैयार कर लें। मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा वही मैगी का जो पैकेट खोल लिया था, वही मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर दिया, और अलग से मैं इसमें भी नमक नहीं मिला रही हूँ। ये थोड़ा अच्छे से भुन जाएगा, रेड रेड हो जाएगा, इतनी देर मैंने इसको तैयार कर लिया है। और इसके बाद फिर ये पिज़्ज़ा का बेस के लिए मैं जो गेहूँ का आटा हम लोग लगाते हैं ना रोटी के लिए, वो ही ले रही हूँ। सिंपल रोटी वाला ही लगाया था मैंने, वही बचा हुआ है। तो इसी को हल्का सा रोटी से थिक और बड़ा बेल लेंगे। और मैं आपको सच्ची बताऊं, ये इतना अच्छा बना था। एक तो थिन क्रस्ट बना था, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी। एंड शानू ने मुझे पूछा कि मम्मा आपने इसके बेस में क्या डाला है। अभी उसको कुकिंग समझ आती है, टेस्ट समझ आते हैं, खुशी को भी समझ आता है, तो दे वर ऑब्जर्विंग कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत बार मैंने पास्ट में इनको गेहूँ के आटे का पिज़्ज़ा बेस, तवे पे बनाया हुआ पिज़्ज़ा बेस खिलाया है, पर उसमें ना एक अलग टेस्ट आता है। एंड ऑनेस्टली आपको बोलूँ, कभी कभी गेहूं के आटे वाला पिज़्ज़ा बेस ना स्लाइट कड़वा सा लगता है, थोड़ा बिटर सा लगता है, जबकि ये थोड़ा सा मीठा लग रहा था। लाइक कनक में जो नेचुरल मीठापन होता है ना, रोटी में एक स्वीटनेस होती है नेचुरली, तो इसका टेस्ट वही था, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो तवा मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया था, और इसके बाद फिर मैंने ये रोटी ऐड कर दी। और इसको प्रिक करना ना भूलें, क्योंकि रोटी है तो फूलेगी ज़रूर, और फूलेगी तो फिर सारी की सारी जो स्टफिंग है वो यहाँ वहाँ गिर जाएगी। इसको प्रिक कर लीजिए, ढक्कन लगा के इसको पका लीजिए। मतलब ढक्कन लगाने का पर्पज़ है कि अवन जैसा इफ़ेक्ट देने की कोशिश हो रही है। तो रोटी यहाँ ऊपर से सीखी सीखी लग रही थी, तो फिर मैंने उठा करके देखा, पर वो एक ही साइड से कलर ले रही थी। मैं ना एक्चुअली पंखा चला करके कुकिंग करती हूँ ना, तो फ्लेम थोड़ी सी उधर को उड़ती है, तो एक तरफ से ज़रा कम
सिकाई होती है, एक तरफ से ज़्यादा अच्छी सिकाई हो जाती है। तो मैंने घुमा घुमा के इसको सेक लिया है और अब इसको पलट दीजिए जैसा आप देख रहे हो। और फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस और तंदूरी मेयो मैंने मिला दिया है। ये दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। आपको जो अच्छा लगता हो, सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस भी आप यहाँ मिला सकते हो। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो बच्चे लोगों को ना टमेटो केचप वाला पिज़्ज़ा भी अच्छा लग जाता है, तो वो भी आप मिला सकते हो। तो क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या आपके बच्चों का टेस्ट है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सॉस की एक लेयर लगा दीजिए। और मैंने फ्लेम एकदम स्लो कर रखी है, वरना रोटी पीछे से ना ज़्यादा पक जाएगी, एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। उतना मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पर जो चीज़ है वो भी पिघलाना है। पनीर मैंने रख दिया है, तो जितना भी पनीर था, 2 पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ तो 50-50 डिवाइड कर दिया था। ये सिके हुए सब्जियाँ मैंने ऐड कर दी है। और जब मैंने पनीर निकाल के रखा था होने के लिए, तभी ये मोज़रेला चीज़ है, इसको भी बाहर निकाल के रख दिया था। दोनों ही चीज़ों को मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ और जब ज़रूरत होती है तो हिसाब से मैं टाइमली निकाल करके इन्हें थॉ कर लेती हूँ। आप ये चीज़ अगर फ्रिज में रखोगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इसको फ्रीज़र में रखें और जब ज़रूरत हो तो 1-1.5 घंटा पहले निकाल लीजिए। और ये जो लिड है ना, इसमें जो होल होता है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया था सो दैट एक अवन की तरह से अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो। ये जो मेरे कुकवेयर हैं ये अगारो के हैं, तो सेम ही ढक्कन सभी पे लग जाता है क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट सेम ही डायमेंशन के हैं। तो ये एक्चुअली उस कढ़ाई का ढक्कन है, तवा के लिए तो कोई ढक्कन आता नहीं है, तो उस पर भी लग गया और इस पर भी लग गया। तो यहाँ पर अच्छी तरह से चीज़ पिघल गई है और बैक साइड से पिज़्ज़ा अच्छी तरह से किया था, तो मैंने डाला है मेरा पर्सनल टच। मैं जब भी घर पर पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो हल्का सा ऊपर से चाट मसाला, बिल्कुल ही हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करती हूँ, तो एकदम ही ना वो रोड साइड वाले जो पिज़्ज़ा होते हैं ना, वैसा वाला मज़ा आ जाता है। आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी ट्राई नहीं किया हो ना, अच्छा लगेगा आपको ये चेंज। और इसके बाद ये बहुत बढ़िया सिक गया था, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं ये सानू खुशी के लिए, ये लोग स्कूल से आ चुकी थी, चेंज वेंज कर लिया है, फ्रेशन अप हो गए हैं, तो इन लोगों को काट करके सर्व कर रही हूँ। कभी कभी एकदम से ही बड़ा मन कर जाता है ना पिज़्ज़ा खाने का, तो तब भी आप ये पिज़्ज़ा बना सकते हो। और बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा में जो बेस है उसमें मैदा नहीं यूज़ करना चाहते, तो भी आपको अलग से उसमें कोई बेकिंग पाउडर और ये सब वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको थिक पिज़्ज़ा बेस पसंद आता हो तब तो फिर अलग तरह से पिज़्ज़ा बेस बनता है, उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको थिन क्रस्ट थोड़े से क्रिस्पी पिज़्ज़ा पसंद है तो ये आप ट्राई करना। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा हैंडी है, क्विक है, फटाफट से बन जाता है। मैंने थोड़े से ना आलू उबाल रखे थे, तो इसमें से थोड़े से आलू बचे हुए थे, तो आई थॉट मैं मेरे लिए आलू का पराठा कर लेती हूँ। आई लव 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 स्टफ़ पराठास, किसी भी चीज़ का स्टफ़ पराठा मुझे बहुत पसंद है। और अगर सामान अवेलेबल हो तो फिर क्यों नहीं। मुझे ये पिज़्ज़ा नहीं खाना था, मुझे ज़रा कम पसंद आती हैं इस तरह की चीज़ें, तो आई थॉट कि आटा भी लगा रखा है, आलू भी उबले रखे हैं, तो लगे हाथ मैं अपने लिए आलू का पराठा बना लेती हूँ। धनिया नहीं था, धनिया है ही नहीं, मैं इस बार लेकर नहीं आई, मतलब मैं तो लाई ही नहीं थी। इस बार संडे को हस्बैंड गए थे एंड शानू गए थे सब्ज़ी लाने, तो धनिया मार्केट में अच्छा नहीं मिलता बारिश में ना, तो वो लोग भी नहीं लाए थे, वरना इसमें धनिया भी होता तो मज़ा आ जाता। अपने चॉइस के हिसाब से मैंने इसमें ढेर सारी हरी मिर्ची और प्याज ऐड कर ली है। और ये जो आलू थे ना, ये फ्रिज में रखे हुए थे, और फ्रिज में रखे हुए आलू थोड़े से गीले हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने 2 परत वाला पराठा बना लिया है। और ये जो मेरे ऑयल डिस्पेंसर बॉटल्स हैं ना, इसके बारे में ऑन एंड ऑफ मुझे कमेंट मिलते ही रहते हैं, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। ये अगारो ब्रांड का है। एंड देन परफॉर्मेंस के बारे में कुछ एक फ्रेंड्स पूछते हैं, तो ये अच्छा है, इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लीकेज नहीं होता। टाइमली आप थोड़ा सा वाइप करते रहें एज़ यू गो क्लीन, तो बहुत अच्छे रहते हैं। उतना इसमें से लीकेज नहीं होती है, मैंने पहले भी कई ट्राई किए हैं, उनसे तो ये बेटर ही है।
और पिछले किसी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैंने मिंत्रा से थोड़े कपड़े मंगाए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने टोटल 7 आइटम्स मंगाए थे और उसमें से 4 मैंने रख लिए हैं। 3 का थोड़ा सा इशू हो रहा था, फिट ठीक नहीं लग रहा था मुझे। एक बहुत ही अच्छी सी अंगरखा स्टाइल की टॉप थी, पर वो ना बहुत ही बेतरतीब लग रही थी मेरे पे। एक तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे लेग्स और आर्म्स थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझ पर फिट नहीं आती। तो 3 मैंने रिटर्न करा दिए हैं और मैं कुछ और ले लूँगी, लेकिन 4 मेरे पास यहाँ हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैंने मिंत्रा से ली हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला एक ड्रेस लिया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, और लुक एट द डिटेल्स। एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उस वक्त सेल चल रही थी जब मैंने लिया था, तो ये इशिन ब्रांड का है। मुझे अच्छा खासा मतलब सही दाम में मुझे ये मिल गया था। इसके बाद मैंने 2 शर्ट्स मंगाए हैं। एक ये वाला शर्ट है, मुझे शर्ट्स बहुत पसंद है बाय द वे, अगर मैंने नहीं बताया कभी आपको, आई एम अ शर्ट पर्सन। ये देखें, इसका फैब्रिक ऐसा है और ये थोड़ा सा लूज़ टाइप का है। मैंने एकदम फिट वाला नहीं मंगाया, और ना ये बिल्कुल ऐसे कॉटन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक मैंने ये मंगाई है। एंड देन एक वाइट शर्ट मेरे पास पहले थी। मैं हमेशा से ही जब मैं कॉलेज जाती थी, जब मैं ऑफिस जाती थी, तो हमेशा से मैंने मेरे पास एक वाइट शर्ट रखा ही है। मुझे पसंद है वाइट शर्ट्स, लेकिन अभी बहुत वक्त से नहीं था, तो मैंने ये वाला एक वाइट शर्ट लिया। इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट ही है। आप इसके स्लीव्स देखो, एकदम ऐसे बबल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा अलग इसका स्लीव है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने एक ये ले लिया है एंड अच्छी लग रही है मेरे पे। और मैंने एक शॉर्ट्स मंगाए हैं, तो ये थोड़े से लूज़ हैं मुझे, बट जब मैंने ये पहना और सबको दिखाया, तो दे ऑल वर लाइक कि आप ज़्यादा टाइट लोगे ना तो शायद यू वोंट फील कंफर्टेबल, तो इसलिए ये ऐसा वाला ठीक है। बाकी 2 जंपसूट थे, एक फुल जंपसूट था और एक शॉर्ट्स वाला था, पर वो दोनों का ही फिट मुझ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एज आई टोल्ड यू ना, थोड़ा सा मेरे को ना वो चीज़ें ऐसे क्रॉच एरिया पे अजीब सी फिटिंग दे रही थी, तो मुझे वो रखने का मन नहीं हुआ और इसलिए मैंने वो रिटर्न करा दिया। आप मुझे बताना आपको ये ड्रेसेस कैसे लगे, और आप ज़रा ये देख लो, तब तक मैं कुर्सी पकड़ लेती हूँ। तो कल है मेरा हेयर वॉश डे, तो आज रात को मैं तेल लगा करके सोऊंगी। कल वेडनेसडे है ना, मैं वेडनेसडे एंड संडे को हेयर वॉश हो ही जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। और उसके बाद मैं हेयर कट करना चाह रही हूँ। मैं जब भी हेयर कट की बात करती हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लाइक कि हेयर कट मत कराओ, हेयर कट मत कराओ। आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को लंबे बाल पसंद होते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे लंबे बाल ज़रा कम पसंद हैं। मुझे क्योंकि थोड़ी वो हाई मेंटेनेंस भी होते हैं, इसलिए भी कम पसंद है। और दूसरा ये देखो, लंबे बाल होते तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। और वैसे भी पर्सनली आई प्रेफर शॉर्टर हेयर, तो मैं अपने बाल हिम्मत कर रही हूँ मैं, लेकिन आप लोग के ऐसे कमेंट पढ़ के मेरी हिम्मत टूट जाती है। जब बहुत कोई ऐसे नाना हो ना, तो दिल में एक शक सा आ जाता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। पर मेरा यार मन कर रहा है, थोड़ा सा हेयर को ट्रिम करने की ज़रूरत है। अब मानसून भी लग गया है, तो वैसे भी थोड़ा सा सर पर कम रहे तो अच्छा रहता है। मानसून में बहुत बाल गिरते हैं। और आप लोगों ने कमेंट पढ़ा, मतलब ये कमेंट पढ़ के कैसा लग रहा है? एज इफ़ मैंने इस बंदी की भैंस खोल कर भगा दी हो, इतनी नफरत। तो ऊपर से नॉर्थ इंडिया एंड ऑल दैट, मुझे समझ नहीं आता। हम लोग पर्सनली कभी मिले भी नहीं, इतनी हेट कहाँ से इकट्ठे कर लेते हो आप लोग भी, जो लोग मुझे प्यार करते हो, और वो लोग भी जो मुझे नापसंद करते हो। पर्सनली तो मुझे नहीं जानते हो, ये वीडियो के थ्रू ही जितना आप मुझे जानते हो बस उतना ही है। ऐसा पर्सनली मैं कैसी हूँ, आप लोग के साथ मैंने क्या अच्छा बुरा कर दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर इतनी शेयर हेट का क्या मतलब है? और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर भी है ना 2 एस्पेक्ट है। एक तो कोई किसी के बारे में जैसा सोचता है ना, जैसे फीलिंग रखता है, वो भी उसके कर्मा का पार्ट होता है। तो आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, तो भगवान मतलब जैसे ही आप किसी के लिए इच्छा करोगे ना, वो पहले आपके लिए वो विश ग्रांट करते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो पहले खुद उसमें गिरता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, भगवान पहले उनका अच्छा करते हैं। दूसरी बात, ये भी भगवान की ही मर्ज़ी है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें या ना करें, क्योंकि आपका कर्मा का भी एक हिसाब है ना। अगर जो किस्मत में मिलना लिखा हुआ है, जो आपका कर्मा है, उसी हिसाब से आपका सोच रहेगा, उसी हिसाब से आपका कर्मा रहेगा। तो ये भी भगवान की विश ही है कि आप कैसा सोचो, क्योंकि आगे आपको आपके कर्मा भी देखने हैं। इस चीज़ से तो आप बेफिक्र हो जाओ कि मैं सड़क पर जाके रहूँगी, क्योंकि इतनी हार्ड वर्किंग मैं हूँ कि अपने लिए कुछ ना कुछ बना लूँगी। जब से मैंने समझा है लाइफ को, तब से मैं काम ही कर रही हूँ। और आप लोग देखते भी हो मुझे, मैं क्लास 4 में थी, मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। आप में से जो लोग भी मेरठ रहते हों, वहाँ पांडव नगर है ना,
पांडव नगर से लेकर 510 आर्मी बेस वर्कशॉप कितना दूर है। तो मैं वहाँ से अपने डैड का टिफ़िन लेकर जाती थी साइकिल पे। क्लास 4 में थी मैं तब। तो इतनी हार्ड वर्किंग तो मैं भगवान की कृपा से टच वुड बचपन से हूँ। हार्ड वर्क कर रही हूँ और हार्ड वर्क करने से मैं घबराती नहीं हूँ, तो सड़क पे रहने के दिन तो मेरे नहीं आएँगे। दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप क्या देखकर इतना परेशान हो रहे हो यार। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखकर आए हैं हम लोग, अभी भी दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। लाइक हर बंदा करता है, हर कोई अपनी लाइफ में हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं, हर रोज़ हासिल कर रहे हैं। कुछ सर्टेन गोल्स हैं, कुछ सर्टेन ड्रीम्स हैं जिनको अचीव करने के लिए हर बंदा हर रोज़ मेहनत कर रहा है। मैं आपको मेरा बताऊँ, मेरी जब शादी हुई थी ना, मेरे पास सिर्फ 3 दिन की छुट्टी थी और यहाँ शादी करके मैं पहुँची हूँ और नेक्स्ट डे तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हम लोग का हनीमून भी नहीं हुआ। तो जितने साल से आप भी मुझे देख रहे हो, प्रॉपर वेकेशन, छुट्टी, आराम तो मुझे मिला नहीं है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो मुझ तक आ जाएगा। मेरी बुद्धि वैसी हो जाएगी, मेरे कर्म वैसे हो जाएंगे। और इतना मत परेशान हो बहन, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड मुझे पता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, अगर मैं बॉदर होती हूँ तो वो लोग भी परेशान होते हैं। देन दे से कि दीदी आप इग्नोर करो ऐसे कमेंट्स को, आप इनसे परेशान मत हो। तो मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली परेशान होने वाली बात नहीं है यहाँ पर जब आप ऐसा पढ़ते हो तो आप कितना अनबॉदर्ड रह सकते हो। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगता है, आप अपने आप को समझाएंगे, चीज़ें थोड़ा सा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब कहीं जाकर थोड़ा सा जब समझ में आने लगता है तो बंदा थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन एकदम फर्स्ट इंस्टेंस जब आप पढ़ते हैं इस तरह की चीज़ें, आपके बारे में कोई इतना अजीब बद्दुआ लिख दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान है जो उससे बॉदर ना हो। हाँ, वो 2 मिनट का टाइम जब हम अपने आप को समझा लेते हैं, उसके बाद फिर कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट हियर इज़ कि किसी के कुछ कह देने से किसी की लाइफ में एज़ सच तो कुछ बदल नहीं जाएगा। भगवान ने मेरी भी एक किस्मत लिखी है, मेरे भी कर्मा का हिसाब मुझे मिलेगा ही। पर ये बात तो सच है और ये बहुत लोग मानते भी हैं, मैं भी इसमें मानती हूँ कि जैसा आप दूसरे के लिए चाह रहे हो ना, पहले भगवान वो विश आपके लिए ही पूरी कर देते हैं। बड़े बूढ़े यूँ ही नहीं कह के गए कि अगर दूसरे के लिए आप खड्डा खोद रहे हो तो पहले आप खुद ही उसमें गिरोगे। हस्बैंड घर पे आ गए थे तो वो आकर बोल रहे थे कि थोड़ी-सी भूख लग रही है। कोई-कोई दिन उनको कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, सिर्फ़ चाय की इच्छा होती है। लेकिन ज़्यादातर वो ऑफ़िस से आते हैं तो उनको थोड़ा-सा ऐसा होता है कि मुझे भूख लगी है, तो थोड़ा-सा छोटा-मोटा मैं उस वक़्त के लिए बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे मखाने फ्राई कर रही थी, तो ही वाज़ लाइक कि चल तेरी चाय में मैं हेल्प कर देता हूँ। मैंने चाय में सब कुछ ऐड कर दिया था, बट उन्होंने खड़े होके उसको अच्छे से देखा, पकाया, अदरक ग्रेट करके ऐड कर दिया और फिर सारे के सारे जो शाम के काम रहते हैं, डिनर, किचन क्लीनिंग, वो सब करके मैं फ्री हुई हूँ। तो मुझे अपने बालों में तेल लगाना था, तो वही मैं कर रही हूँ। मैंने तेल अपना हमेशा की तरह थोड़ा वार्म कर लिया है। मैं माइक्रो कर लेती हूँ 20 सेकंड के लिए, 15 टू 20 सेकंड के लिए, और फिर वार्म तेल ही लगाती हूँ। और मेरे ना, आप टेम्पल पे आप देखो दोनों साइड थोड़े थोड़े बाल कम हैं, सिंस चाइल्डहुड ही कम है। वो ऐसे बॉल्ड पैच जैसा लगता है, लेकिन वहाँ है ना ऐसा बॉल्डनेस नहीं है, वहाँ पोर्स ही कम है। मतलब मेरे उधर बाल आते ही कम है, ऐसा नहीं है कि झड़ गए हैं। तो मैं जब तेल वेल लगाती हूँ तो उधर ज़्यादा अच्छे से थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। बट सी, इट्स बिन सो मैनी ईयर्स नाउ, वहाँ ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बाल मेरे नहीं आ गए, बिकॉज़ वही है, पोर्स ही कम है। तो मैंने बालों में सेक्शन कर करके सिर्फ रूट्स में ऑयल लगा लिया है। उसके बाद हल्का सा हाथों से मसाज कर लिया है। और मैंने ये वुडन कोम ख़रीदा है, क्योंकि है ना, आप हाथों से अगर फिंगर टिप से मसाज कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर आप अपने बालों को ऑयल करने के बाद थोड़ा स्टीम कर सकते हो, और अगर डैंड्रफ हो रही है तो आप थोड़ा सा स्क्रैच कर सकते हो इस वुडन कोम से। ये नीम वुड का है और इससे है ना बाल कम गिरते हैं, एंड ये स्कैल्प के लिए अच्छा है। थोड़ा सा स्टिमुलेट होती हैं रूट्स, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एंड मुझे ये पसंद है। 3-4 बार अभी मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ब्रांड का नाम मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।